हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। अमरोहा वुमन किल्स 2 daughters, tries to take on life आफ्टर मैरिटल टिफ। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। अमरोहा वुमन, अमरोहा वुमन का क्या मतलब हो गया कि अमरोहा की रहने वाली एक महिला किल्स। देखो, किल का मतलब होता है हत्या करना या जान से मार देना। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए किल जो कि मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो उसी नियम को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो अमरोहा वुमन किल्स, अमरोहा की एक महिला हत्या कर देती है 2 daughters, 2 बेटियों की, यानी कि अपनी 2 बेटियों की हत्या अमरोहा की एक महिला कर देती है। ट्राइज, और वो ट्राई करती है, कोशिश करती है। देखो TRY होता ना ट्राई, तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे ES जोड़ा गया है। तो जब ट्राई में ES जोड़ते हैं तो TRY को TRIES कर देते हैं। इसका मतलब होता है कोशिश करना, और वो कोशिश करती है टू टेक लेने के लिए, छीनने के लिए, ऑन लाइफ। ऑन का मतलब स्वयं का, लाइफ का मतलब जीवन, और वो अपना स्वयं का जीवन भी छीनने की कोशिश करती है, अर्थात स्वयं को भी मारने का प्रयास करती है। आफ्टर, बाद, किसके बाद? मैरिटल टिफ। मैरिटल का मतलब होता है वैवाहिक, अर्थात विवाह संबंधी, और टिप का मतलब होता है झगड़ा या मनमुटाव। कहने का मतलब यह है कि विवाह संबंधी झगड़े के बाद अमरोहा की रहने वाली एक औरत, एक महिला अपनी 2 बेटियों की हत्या कर देती है और स्वयं को भी मारने का प्रयास करती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, पता लगेगा कि क्या घटना घटित हुई है। और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए और चैनल आपको अगर यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे कुछ पार्ट को इन्होंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इसको पढ़ते हैं। सोनिया रानी, सोनिया रानी नाम की एक महिला हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस या तर्क वितर्क। तो उसका तर्क वितर्क हो गया था, उसकी बहस हो गई थी विद हर हस्बैंड, उसके पति के साथ। हु लेफ्ट, जो गया था, फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए या काम पर, इन नोएडा, नोएडा में, आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, हर सुसाइड अटेम्प्ट, हर उसके, सुसाइड का मतलब आत्महत्या का, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। कहने का मतलब यह है कि जब उस महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, आत्महत्या करने की कोशिश की, तो उसके कुछ ही घंटों पहले जो उसका पति था तो वो नोएडा में काम करने के लिए चला गया था, और उस महिला की अर्थात सोनिया रानी की अपने पति से बहस भी हुई थी। शी वॉज फाउंड लाइंग इन ए पूल ऑफ ब्लड। देखो, लाई इन पूल ऑफ ब्लड, जब लाई इन पूल ऑफ ब्लड को एक साथ यूज करते हैं तो इस वर्ब का मतलब हो जाता है लहूलुहान पड़े होना। तो शी वॉज फाउंड लाइंग इन ए पूल ऑफ ब्लड, तो वो लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई पाई गई बाई हर सिस्टर इन लॉ। देखो, सिस्टर इन लॉ का मतलब ननंद भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब देवरानी भी होता है, और सिस्टर इन लॉ का मतलब जेठानी भी होता है। तो वो अपने सिस्टर इन लॉ के द्वारा जो है खून में लथपथ पड़ी हुई पाई गई। अमरोहा पुलिस, ये बात जो है अमरोहा की पुलिस ने बताई। तो चलिए अब इधर जो है मेन न्यूज पे आ जाइए।
यहाँ लिखा है ए 33-year old वूमन। ए 33 ओल्ड वूमन मतलब एक 33 साल की महिला फ्रॉम अमरोहा, जो अमरोहा की रहने वाली है, अलेजली कथित रूप से, किल्ड उसने मार दिया, हर 2 डॉटर्स अपनी 2 बेटियों को। यानी कि 33 साल की एक महिला है, अमरोहा की रहने वाली है, तो कथित रूप से उसने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी, एज्ड जिनकी उम्र थी 5, अर्थात एक बेटी तो उसकी 5 साल की थी, एंड 9 और एक बेटी उसकी 9 साल की थी। बिफोर पहले, अटेम्प्टिंग प्रयास करने से, सुसाइड आत्महत्या का, एट दियर होम अपने घर में, ऑन मंडे को, यानी कि पहले उसने अपनी बेटियों को मार दिया और उसके बाद जो है उसने आत्महत्या करने का प्रयास मंडे को अपने घर पर किया। द वूमन ये महिला, आइडेंटिफाइड अर्थात इस महिला को आइडेंटिफाई किया गया, इसकी पहचान की गई एज सोनिया रानी, सोनिया रानी के रूप में। हैड अलेजली आर्ग्यूड, हैड आ गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि जो हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, और यहाँ पे अलेजली को जो है एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। देखो, जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं, और जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो उनको एडजेक्टिव कहते हैं, है नहीं। तो क्या हो रहा है कि इस महिला की पहचान सोनिया रानी के रूप में हुई है। हैड अलेजली आर्ग्ड, तो इसकी बहस हो गई थी विद हर हस्बैंड, इसके पति के साथ, और पति का नाम है कोपिन कुमार। हु वर्क्स जो काम करता है, इन नोएडा, नोएडा में, आवर्स बिफोर कुछ घंटे पहले, स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला घोंटना, तो गला घोंटने से कुछ ही समय पहले, द चिल्ड्रन बच्चों का, विद ए क्लोथ एक कपड़े से, यानी कि इस महिला ने जब एक कपड़े से अपने इन 2 बच्चों का गला घोंटा तो उससे कुछ ही समय पहले इसका जो पति है कोपिन कुमार, जो कि नोएडा में काम करता है, उसके साथ इस महिला की बहस हो गई थी। कुमार हैड अराइव्ड, कुमार आया था। देखो, जहाँ हैड आ रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। कुमार हैड अराइव्ड, अराइव का मतलब पहुँचना, आना। कुमार आया था एट दियर होम अपने घर पे, इन बहादुरपुर खुर्द विलेज, बहादुरपुर खुर्द गांव में, जो कहाँ पे पड़ता है, नौगावा सादात में पड़ता है। ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को वो अपने घर पे आया था, शनिवार को, एंड लेफ्ट ऑन मंडे, और मंडे को वो अपने घर से चला गया था। भाई नोएडा में काम करता है तो वीकेंड पे अर्थात सैटरडे को अपने घर वो आया था और मंडे को चला गया था। शॉर्टली बिफोर कुछ ही समय पहले, द इंसिडेंट ये घटना, अराउंड नून दोपहर में जब ये घटना घटित हुई तो उसके कुछ ही समय पहले मंडे को जो है वो अपने घर से वापस नोएडा चला गया था। आफ्टर स्लिटिंग, आफ्टर स्लिटिंग मतलब, स्लिट का मतलब होता है काटना, तो काट देने के बाद, हर ओन थ्रोट अपना स्वयं का ही गला, थ्रोट का मतलब गला होता है, तो अपना स्वयं का गला काट देने के बाद, विद ए नाइफ एक चाकू से। देखो याद रखना, जैसे हिंदी में बोलते हैं चाकू से, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम नहीं आती है बल्कि क्या आती है, विद आती है, क्योंकि चाकू के साथ काटा जाता है, चाकू को पकड़ के काटा जाता है। फ्रॉम जो होता है वो जनरली 2 चीज़ों को सेपरेट करने के सेंस में आता है, लेकिन जब चाकू को पकड़ के काट रहे हैं तो वो सेपरेट तो नहीं है, वो तो हाथ में है, तो विद नाइफ चाकू के साथ, अर्थात चाकू से उसने जो है अपना गला काटने के बाद, सोनिया वॉज फाउंड
तो सोनिया जो है पाई गई लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड, खून में लथपथ पड़ी हुई, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, बाय हर सिस्टर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ के द्वारा। सिस्टर इन लॉ का हमने अभी ऊपर भी आपको बताया था, वो ननंद भी हो सकती है, वो देवरानी भी हो सकती है, वो जेठानी भी हो सकती है। तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ के द्वारा जो है आंगन में लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई पाई गई। हु रेज्ड एन अलार्म, और उसने जो है अर्थात उसकी सिस्टर इन लॉ ने, रेज एन अलार्म का मतलब होता है शोर मचा देना, तो उसकी सिस्टर इन लॉ ने जो है शोर मचा दिया। शी वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया। एडमिट का मतलब क्या हो गया, भर्ती करना। तो उस महिला को भर्ती किया गया टू ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, इन अमरोहा, अमरोहा के अंदर, एंड लेटर, और बाद में रेफर्ड, उसको रेफर कर दिया गया टू ए हायर मेडिकल सेंटर, एक हायर मेडिकल सेंटर में। यानी कि पहले तो एक अमरोहा के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, बट चूंकि उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल रही होगी, इसलिए बाद में उसको एक हायर मेडिकल सेंटर पे रेफ़र कर दिया गया, यानी कि बड़े अस्पताल उसको भेजा गया। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी और सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। तो जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एएसपी, जिनका नाम है राजीव कुमार सिंह, एंड सीओ। देखो सीओ की फुल फॉर्म होती है सर्किल ऑफिसर, है नहीं। जब किसी प्रदेश की पुलिस की बात हो रही होती है तो वहाँ पे सीओ की फुल फॉर्म सर्किल ऑफिसर होती है, यानी कि क्षेत्राधिकारी। और जब सेना के संबंध में सीओ वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे इसका सेंस होता है कमांडिंग ऑफिसर। तो जो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजीव कुमार सिंह हैं और जो सीओ हैं जिनका नाम है पंकज त्यागी, तो इन्होंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, दौरा करना। द साइट ऑफ द इंसिडेंट, साइट ऑफ इंसिडेंट का अर्थ हो गया घटना स्थल। तो इन दोनों ने जो है घटना स्थल का दौरा किया, एंड लॉन्च्ड, और शुरू किया, एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, ठीक है। तो इन्होंने एक जांच शुरू कर दी। ए फोरेंसिक टीम, एक फोरेंसिक टीम जो है ऑल्सो कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। एविडेंस का मतलब गवाही भी होता है, एविडेंस का मतलब सबूत भी होता है। तो एक फोरेंसिक टीम ने भी सबूत वहाँ पे इकट्ठा किए। द मोटिव, देखो मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। बिहाइंड, पीछे, हर एक्शन, उसके एक्शन के, एक्शन का मतलब कार्यवाही, काम। तो जो काम इस महिला ने किया तो इसके पीछे जो उद्देश्य है रिमेन्स, वो रहता है अनक्लियर, अस्पष्ट, टू सोनियाज फैमिली, सोनिया के परिवार वालों के लिए, एंड ब्लेजर्स, और गांव वालों के लिए। कहने का मतलब यह है कि सोनिया ने ये कदम क्यों उठाया कि अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी और खुद को भी उसने मारने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या उसका मोटिव था, क्या उद्देश्य था, ये अनक्लियर है। इसका अभी किसी को पता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। शी हैड बीन मैरिड, उसकी शादी हुई थी, टू कुमार, कुमार के साथ, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल पहले। यानी कि 10 साल से वो कुमार के साथ अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही थी। तो कुल मिलाकर के बड़ी दुखद घटना ये घटित हुई, और पति पत्नी के विवाद में 2 मासूमों की जान भी चली गई। और ये महिला बेचारी बच तो गई है, लेकिन अब इस पे कानूनी एक्शन होगा, तो इसकी ज़िंदगी भी एक तरह से खराब ही हो गई। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी।
आई होप कि आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।